प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था IUPAC नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन और अल्काइन। क्लियर है? सिंपल अल्कीन का भी, सिंपल अल्काइन का भी, फिर अल्कीन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड वाला होगा, डाई ट्राई वाला उसका भी, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है उसका भी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स करके भी हम लोगों ने डिफरेंट 3 टाइप की सिचुएशंस बनाई थी। क्लियर है? कब किसको प्रायोरिटी देंगे ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड ऑफ द लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तब हम लोगों ने 3 चीज पढ़ी थी। अगर डबल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट बना, मींस अल्कीन सब्स्टिट्यूएंट बना, तब एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम लिया था हम लोगों ने अल्कीनाइल। क्लियर? अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला बना था तब हम लोगों ने बोला था अल्काइनाइल। क्लियर? और एक बात और क्रिएट किया था कि जब डबल बॉन्ड वाला सिस्टम पेरेंट चेन से यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे जैसे मैं दिखाता हूं आपको ये वाला, तब हमने उसका नाम दिया था अल्काइलिडीन। जैसे यहां बोलेंगे अल्काइलिडीन और बोला था यहां ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये तीन पॉसिबिलिटी थी। क्लियर है? ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके क्वेश्चंस के साथ, है ना। मुझसे गलती हो गई कि मैं पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क नहीं दे पाया, तो उसकी भरपाई हम इस लेक्चर में कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लें ताकि पिछला लेक्चर भी रिवाइज हो जाए, ठीक, और आपको कॉन्सेप्ट भी फिर से याद हो जाए। ठीक है, चलिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने ये सारे सवाल हैं, तो चाहो तो आप इसी को होमवर्क बना लो, है ना। यहां तो सब कुछ होमवर्क आपके लिए। क्या करना है, इन सवाल को सीधा पॉज करके इन सारे सवाल को आप अपने नोटबुक में पहले नोट कर लो, ठीक। और नोट करने के बाद अब मैं सॉल्यूशन लिख ही दे रहा हूं, ठीक। पहले आप उसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मिलाओ कि हमारा आंसर और आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। क्लियर है? तो पहले पॉज कर लो, ठीक, सवाल लिख लो, फिर मैं अभी जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करो अपनी कि आंसर्स मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोल रहे, पहला सिस्टम है अपना, ठीक। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक। तो एक ही चेन ही, ओके। दूसरा काम क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग के लिए क्या तरीका बताया था, लोएस्ट लोकेंट रूल, जो नजदीक में आ जाए वही, चाहे डबल चाहे ट्रिपल। तो एंड में कौन है, ट्रिपल, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये तो हो गया नंबरिंग। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब क्या करेंगे सर, इसका नाम लिखेंगे। तो सीधा कोई ब्रांच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधा रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, हेप्ट। एक मैंने ये भी बोला था आपसे, हेप्टा बोलते हैं कब, जब एक ही टाइप का होता, आइडेंटिकल होता तब। क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, डिफरेंट है, तो हेप्टा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्ट, ठीक। अब क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे इन कहां है, 5 पे, तो बोलेंगे 5 इन, और आइन कहां है, 1 पे, तो बोलेंगे 1 आइन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हेप्ट 5 इन 1 आइन। दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट ये वाला। अब यहां आया जंक्शन, ठीक। अपना पेरेंट चेन मैंने क्या बोला था, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो चेन पेरेंट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो मल्टीपल डबल हो जाए, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल हो जाए, मैक्सिमम आना चाहिए आराम से। इस जंक्शन से नीचे कोई मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, दाएं भी है और लेफ्ट भी है, जब नहीं है तो ये गया, ब्रांच बनेगा। अब सीधा पेरेंट चेन यहां से यहां तय हो गया, क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यही मिल रहा है, नीचे तो मिल ही नहीं था, ठीक। तो ये क्या बना, ब्रांच, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बना, ये भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए क्या बोला था, हमने लिखा था ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले क्या, डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या, तब बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, बोला था ना। इस प्रायोरिटी के हिसाब से बात करेंगे। तो नो डाउट ब्रोमो 1 पे ही है, रहने दो, उससे क्या मतलब है, क्या ये डिसाइड कर रहा है, नहीं। पहले मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड में एक तरफ डबल एक तरफ ट्रिपल, नजदीक कौन, तो बोलेंगे डबल वाला। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का ये पेरेंट चेन है, ठीक। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, ब्रांच। तो ब्रांच में कौन है सर, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। कहां है ब्रोमो, 7 पे, तो बोलेंगे 7 ब्रोमो, खत्म।
अब अगला वाला कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 3 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच को लिखते हैं अंडर ब्रैकेट। ठीक, अंडर ब्रैकेट लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर दो ब्रांच में, तो बोलेंगे ये वाला 1 प्राइम, फ्री वैलेंट एटम को 1 प्राइम बोलते थे, ये वाला 2 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम, खत्म। अब इसमें क्लोरो कहां लगा हुआ है, तो बोलेंगे 2 प्राइम पे, सो इट इज 2 प्राइम क्लोरो, और टोटल सिस्टम प्रोपाइल, खत्म, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब पूरा यहां से वहां तक पेरेंट चेन 7 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे हेप्टा। फिर कब बोलते, जब 2 मल्टीपल बॉन्ड एक ही टाइप का होता तब बोलते हेप्टा, बट यहां क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे हेप्ट, तो क्या नाम होगा, हेप्ट। अब बोलो इन कहां, 1 पे, तो बोलेंगे 1 इन, और आइन कहां है, 5 पे, तब बोल देंगे क्या, इट इज 1 इन और 5 आइन, ये हुआ पूरा नाम। क्लियर है। अगला देखो, नेक्स्ट दिस वन, क्या बोल रहे हैं, ये तो सिंपल सिस्टम, एक ही पेरेंट चेन। ठीक, नंबरिंग, अब यहां मैंने क्या बताया था, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, सब जब कुछ बराबर हो तब बोलते हैं प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल। ठीक, ये भी एंड पे, ये भी एंड पे, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी बोली मैंने, 1 2 3 4 5 6, खत्म। नाम बोल दो, तो नाम बोलेंगे सर हेक्स, 1 इन, 5 आइन, खत्म। किसी को दिक्कत इन तीनों क्वेश्चन में? नो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4, जंक्शन। जंक्शन से इधर भी मल्टीपल, इधर भी मल्टीपल, नीचे भी मल्टीपल, जब हर जगह नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम, तब दूसरी चीज क्या देखते हैं, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। नो डाउट इधर बड़ा सा चेन दिख रहा है, नीचे आओ, 1 2, इधर 1 2, अब आराम से मल्टीपल बॉन्ड भी 1, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड 1, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन भी दोनों में सेम 2 कार्बन। जब सब कुछ आइडेंटिकल तभी बोला था, क्या बोला था, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे तो पेरेंट चेन में इसको शामिल करेंगे, प्रायोरिटी की बेसिस पे इसको नहीं शामिल करेंगे। क्लियर, वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो अपना पेरेंट चेन यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक। अब बात बची नंबरिंग की, यहां भी 1 पे डबल बॉन्ड, यहां भी 1 पे डबल बॉन्ड, अगला वाला सब्स्टिट्यूएंट यहां है, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3। क्लियर, तो कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगी क्या, नंबरिंग। कोई दिक्कत? अब बोलो सर इसका नाम क्या बोलते हैं सर, तो कल ही बोला था अल्काइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइनाइल, तो ये 2 कार्बन का इथाइनाइल, सो इट इज सिंपली नथिंग बट 3 इथाइनाइल। कोई तकलीफ है बेटा? नो। अब क्या बोलेंगे, अब देखो, अब है 7 कार्बन तो लगा दिया हेप्ट, अभी तक हेप्ट लगा रहे थे, अब क्या बोले, एक ही टाइप का आइडेंटिकल टाइप का मल्टीपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा आता था तब बोलते थे रूट वर्ड में अल्का, ए जोड़ देते थे, याद आया? ठीक, तो क्या बोलेंगे, ए जोड़ देंगे तो बन जाएंगे हेप्टा, और क्या बोलते थे, अब 2 बार है तो बोलेंगे डाई, 3 बार है तो बोलेंगे ट्राई, एंड सो ऑन। 2 बार है, कहां कहां पे है बेटा, तो 1 पे, और कहां पे, 6 पे, 2 बार है तो डाई इन, खत्म। दिस विल बी द नेम। एनी डाउट? ओके। व्हाट अबाउट दिस जंक्शन, ये जंक्शन है, इधर मल्टीपल, ऊपर मल्टीपल, नीचे मल्टीपल, सब जगह मल्टीपल। अब लेंथ, इधर कार्बन बहुत है, ऊपर 1 2, नीचे ओनली 1, तो हमारा पेरेंट चेन का हिस्सा ये बनेगा और यहां तक, और ये बन गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एनी डाउट? क्लियर? एनी डाउट? ओके सर। अब ध्यान दो, सब्स्टिट्यूएंट में इसका क्या नाम था, तो मैंने क्या बोला था, जब डायरेक्टली जुड़ जाए तब उसको बोलते हैं अल्काइलिडीन, तब क्या बोलते थे, अल्काइलिडीन। बट एक कार्बन वाले सिस्टम को बोलते क्या, एक कार्बन वाले को मिथाइलिडीन बोलने को नहीं बोला था, क्या बोला था, मिथाइलिन बोलते हैं। याद है ना ये सब बातें पिछले लेक्चर की? ओके। तो अगर इसका ब्रोमो हटा दें तो एक ही तो कार्बन है, एक कार्बन तो मिथाइलिन है, नो डाउट मिथाइलिन पे ब्रोमो है, मिथाइलिन पे ब्रोमो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमिथाइलिन। ठीक, अब नंबरिंग करो, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, बट ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, इधर से उधर से दूर, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलोगे, बोलेंगे सर 3 पोजीशन पे ब्रोमो मिथाइलिन, और टोटल कार्बन कितना, 7, तो 7 के लिए क्या बोलोगे, हेप्टा, क्या बोलोगे, हेप्टा। ठीक, अब 2 बार तो कहां पे, 1 पे और 6 पे, 2 बार है तो डाई इन, ऐसे बोलेंगे। क्लियर है? ओके। व्हाट अबाउट दिस, हियर वी हैव जंक्शन, नीचे मल्टीपल है, राइट मल्टीपल है, लेफ्ट मल्टीपल है, कोई कंफ्यूजन?
अब लेंथ, इधर बहुत सारा कार्बन, इधर भी ज्यादा कार्बन, इधर 2 ही कार्बन है, तो फिर ये बन गया खत्म सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, पेरेंट चेन यहां से लेकर के यहां तक। अब नंबरिंग, यहां भी 1 पे, यहां भी 1 पे, ये वाला नजदीक, इधर से 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 और ये वाला 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये बन गया 8। कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने बोला क्या अल्काइलिडीन बोलते हैं। कब कब बोलते हैं अल्काइलिड? अरे जरा संभाल लो ना यार, सुनिए तो, सॉरी बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, तब क्या बोल रहे थे, यहां से यहां तक एंड अपना, ठीक, नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने। नंबरिंग हो गया तो इसका नाम क्या, अल्काइलिडीन। 2 कार्बन का सिस्टम है तो बोलेंगे इथाइलिडीन, 3 होता तो प्रोपाइलिडीन, 4 होता तो ब्यूटाइलिडीन एंड सो ऑन। ओके, तो 4 पोजीशन पे क्या है, तब बोलेंगे इथाइलिडीन है। क्या है? इथाइलिडीन है। ओके, टोटल कार्बन कितना, 8, तब 8 में 2 बार, तब बोलेंगे ऑक्टा। क्या बोलेंगे? ऑक्टा। और 1,7 डाइईन। ये हो गया नाम। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा है सब कुछ। ओके, चलिए सर अगला ये है, इसका नाम लिखने की कोशिश करें हम लोग। क्या नाम लिखेंगे बोलो जरा। सबसे पहले ये जंक्शन, यहां भी जंक्शन। अब ध्यान से, इसके इधर मल्टीपल है, इधर भी मल्टीपल है, तो ये वाला तो एंड आएगा ही। अब या तो नीचे या तो लेफ्ट, इधर भी मल्टीपल है, उधर भी मल्टीपल दिख रहा है। नीचे 2 ही कार्बन है तो इधर नहीं जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे। चलो यहां से लेफ्ट जाने के बाद इस जंक्शन को छोड़ के अगले जंक्शन पे पहुंचे। इस जंक्शन पे मल्टीपल बॉन्ड यहां, एक सेकंड यार क्या हो रहा है फिर, सॉरी गाइस, बार बार परेशानी हो रही है। ओके चलिए, तो यहां क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो ध्यान से। तो यहां से हम लोग बढ़ते गए, ये एक एंड चुना, यहां पहुंचे, नीचे 2 ही कार्बन, ऊपर ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, इस जंक्शन पे आए। इस जंक्शन के बाद क्या बात कर रहे हैं, ऊपर 1 2, इधर 1 2 3, ठीक है। पहली क्राइटेरिया क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो उसकी तलाश में अगर आप यहां से बढ़ोगे तो ऊपर भी एक ही है और इधर भी एक ही है, तो हम क्या बात करेंगे, जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो तो दोनों तरफ बराबर है, तो फिर क्या बात करेंगे, तब बोलेंगे लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। तो लेंथ में यहां 1 2 3 कार्बन, ऊपर 2 ही कार्बन है। अगर यहां 3 कार्बन हो जाता तब बोलते, चूंकि इधर ब्रांच है तो ऊपर ही जाते हैं। तब क्या डिसाइड करता, ब्रांच। क्लियर, ब्रांच बाद में, पहले लेंथ। ओके चलिए सर, तो अपना पेरेंट चेन यहां तक, तो ये बन गया ना अब सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है, तो बोलेंगे अल्काइनाइल। 2 कार्बन तो इथाइनाइल। इसका नाम क्या है, तब बोलेंगे क्या, इसका नाम है इथाइलिडीन, अल्काइलिडीन। और उस पे लग गया क्लोरो, तो बोलेंगे क्लोरो अल्काइलिडीन। क्लियर, और क्लोरो का सी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये इसका नाम पहले, इसका नाम बाद में। क्लियर। नंबरिंग कहां से करोगे सर, यहां भी 1 पे, यहां भी 1 पे, बट इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन का सिस्टम है। बोलो सबसे पहले क्या लिखें, ऊपर वाला। तो क्या लिखेंगे ऊपर वाले में, बोलेंगे 4 पोजीशन पे अंडर ब्रैकेट, ये वाला 1 प्राइम, ये वाला 2 प्राइम, लेट इट इज 1 प्राइम, दिस वन इज 2 प्राइम, तो क्या बोलोगे 1 प्राइम क्लोरो इथाइलिडीन, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट बंद। अगला ये वाला, तो ये है 5 इथाइनाइल, खत्म, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या बोले, एक ही टाइप का 2 मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर, एक ही टाइप का 2 मल्टीपल बॉन्ड, तब बोलेंगे नोना। तब क्या बोलेंगे, नोना। और कहां कहां पे, 1 पे, और कहां पे, 8 पे, 2 बार डाइईन बोल देंगे ना ऐसा। नेक्स्ट जंक्शन, दिस वन, आराम से। मल्टीपल बॉन्ड ऊपर, मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट, राइट में है क्या, बहुत सारा कार्बन है। कार्बन से मतलब ही नहीं है, पहले तो मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा कार्बन होने के बावजूद इसको नहीं लिया, तो अपना पेरेंट चेन यहां से लेके यहीं तक। अब नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6, क्यों ऊपर से, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों जगह 1 पे ही है, तो सब्स्टिट्यूएंट विल डिसाइड। क्लियर, ओके। अब बोलो इसका नाम क्या है, बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हेक्साइल सिंपली। तो बोलेंगे 3 पोजीशन पे हेक्साइल है। क्या है, हेक्साइल है, खत्म। अब टोटल क्या, हेक्सा और 1,5 डाइईन, 1,5 डाइईन, खत्म। क्या बोलेंगे, 3 हेक्साइल, हेक्सा 1,5 डाइईन, खत्म। कोई दिक्कत? ओके। अगला वाला जंक्शन, मल्टीपल 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 मल्टीपल, सब जगह मल्टीपल है, ठीक।
अब पेरेंट चेन में कार्बन 1 2 1 2 1 2 1 2 सब जगह बराबर, जब सब कुछ बराबर तब क्या बोलेंगे, व्हेन एवरीथिंग इज आइडेंटिकल प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को यहां से लेकर के यहां तक अपना पेरेंट चेन, ये वाला क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, बोलो ये वाला क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट, और ये वाला भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो क्या बोलते हैं, इथाइनाइल। क्या बोलते हैं, इथाइनाइल। क्लियर, कोई दिक्कत, तो क्या बोलोगे, अब क्या बोलो, अब क्या बोलोगे इसका नाम, अब कहां पे नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 4 5 खत्म। क्या बोलेंगे, 3 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे 2 बार, तो बोलेंगे डाई इथाइनाइल, डाई इथाइनाइल। क्लियर, कोई दिक्कत। अब टोटल कार्बन 5 बार, तो क्या बोलेंगे, पेंटा, पेंटा और पेंटा, ये लगा दी रूट वर्ड में ए। अब डाई, डाई क्यों, क्योंकि 2 बार एक ही जैसा। तब क्या बोल रहे, 1,4 डाई इन। क्या इतना क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है बेटा कैसे काम कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, कोई डाउट? चलिए, तो यहां तक अपना वो सिस्टम खत्म हुआ विथ क्वेश्चंस डिस्कशन, प्रॉब्लम डिस्कशन। कौन सा वाला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर सिंपल खत्म हुआ ओपन चेन में। तो ओपन चेन में हम लोगों ने समझो पूरा हाइड्रोकार्बन ही निपटा दिया है ना। शुरुआत के लेक्चर में सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन देख रहे थे, और उसके बाद वाले पिछले 2 लेक्चर में ये वाला, और पिछले वाले लेक्चर में मिलाकर के हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन। मींस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, सिंपल वाला भी कॉम्प्लेक्स वाला भी, सब हम लोगों ने कर लिया। ठीक, मजा आ रहा है? ओके, लगे रहना है। अब अपने पास क्या है, साइक्लिक सिस्टम भी तो होता है। तो अब हम लोग मेनली अपना ये पूरा लेक्चर बनेगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो लिखना हेडिंग अपना जल्दी फटाफट, नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सबसे पहली बात कि कोई भी सिस्टम साइक्लिक है, इसका क्या मतलब है? तब क्या बोलेंगे, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 रिंग। क्या होना चाहिए, कम से कम एक रिंग का होना लाजिम है। वो रिंग किसको बोलते हैं, साइक्लिक सिस्टम को, है ना। तब क्या बोलोगे, साइक्लिक रिंग होना चाहिए। ठीक, तो या तो रिंग हो, क्लियर, या रिंग के साथ कोई साइड चेन भी हो, ऐसा, या एक रिंग के साथ दूसरा रिंग भी कनेक्टेड हो। क्लियर, तो इन सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक। फॉर एग्जांपल लेट साइक्लोप्रोपेन, रिंग सिस्टम, साइक्लो सिस्टम। साइक्लोप्रोपेन पे लगा दिया बाहर से अल्काइल, तब भी बोलेंगे साइक्लो सिस्टम। ठीक, इसी साइक्लोप्रोपेन पे अगला लगा दिया साइक्लोब्यूटेन, ऐसा, तब भी बोलेंगे क्या, साइक्लिक सिस्टम। पहले तो ये समझ में आना साइक्लिक सिस्टम कहते किसको है। ठीक, तो कम से कम एक रिंग होगा, मिनिमम एक रिंग होगा, या एक से ज्यादा रिंग होगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ रिंग हो, ऐसा भी हो सकता है रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी हो। क्लियर, अब ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन, जब सिर्फ रिंग है, चलो इसको रहने ही दो। क्या बोल रहे, अगर हमारे पास सिर्फ रिंग है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन सिर्फ रिंग, ओनली रिंग, या ओनली साइक्लिक रिंग। ठीक, ओके। जब ऐसा है तो यही आपका क्या है, पेरेंट चेन है। यही आपका क्या है, पेरेंट चेन है। कोई दिक्कत? ठीक, अगर आपके पास ये रिंग है, ठीक, और ये साइड चेन है, ध्यान से, तो आपका पेरेंट चेन रिंग भी हो सकता है, आपका पेरेंट चेन साइड चेन भी हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे सर कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन द ऑल प्रीवियस रूल्स। क्लियर, कौन सा रूल था, तब बोलते थे क्या, लॉन्गेस्ट चेन रूल। दूसरा रूल था मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। और जब अनसैचुरेटेड पढ़ लिया तब रूल क्या आ गया,
मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रूल। इसी 3 रूल के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन में ऐसे सिस्टम में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही समझो, मान लो अगर ये सिस्टम है साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लिक रिंग में कार्बन कितना है 3। तो अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने यहां बोला यही है सिस्टम। अगर मैंने बोला बाहर 1 कार्बन लगा दिया, अब रिंग में कितना 3, बाहर कितना 1, ज्यादा कहां यहां, तो लेंथ इसका ज्यादा, तो यही बनेगा क्या पेरेंट चेन, और ये क्या बनेगा ब्रांच। ठीक, मान लो सिस्टम ऐसा है साइक्लोप्रोपेन और बाहर लगा दिया 2 कार्बन, अभी भी यही ज्यादा है, तो ये बनेगा ब्रांच, ये बनेगा पेरेंट चेन। ठीक, अभी हमने लगा दिया 3 कार्बन, बाहर 1 2 3, क्लियर। जब सब कुछ बराबर हो, जैसे बोला था डबल ट्रिपल में, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, आइडेंटिकल और इक्वल, देन अगेन प्रायोरिटी गोज टू रिंग। क्लियर, दोनों में सब कुछ सिस्टम बराबर है, लेंथ बराबर है, तो फिर से प्रायोरिटी किस में चला गया रिंग में। ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। बट जैसे ही 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अब क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गया। जैसे ही कार्बन एटम बढ़ गया तो अब ये हो गया पेरेंट चेन एंड दिस विल बी द ब्रांच। समझ में आ रही बात, दिस विल बी द ब्रांच। कोई दिक्कत? अगली बात सुनो, अगली बात यहीं पे सुनो कि सर अपने पास रिंग में तो 4 कार्बन है और बाहर 2 ही कार्बन है, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा साइड चेन। अब सुनो, अगर यहां डबल बॉन्ड लगा दें तब सर, जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड लगाया, नाउ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन इज मल्टीपल बॉन्ड, नॉट द लेंथ। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, कहां मल्टीपल बॉन्ड है साइड में, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, और ये ज्यादा कार्बन होने के बावजूद खत्म। तो मैंने क्या बोला, ये सब काम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रीवियस रूल्स, क्या मतलब उसका मैंने आपको समझाया। ठीक, अब अगर तीसरी कंडीशन है कि जब मल्टीपल रिंग हो, तब क्या बोलेंगे, फिर वही तीनों बात। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ये पेरेंट चेन, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अगर मैंने बोला ये 3 ही कार्बन का सिस्टम है बट डबल बॉन्ड है, और ये 6 कार्बन का सिस्टम है बट डबल बॉन्ड नहीं है, बोलेंगे ये वाला पेरेंट चेन है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। ओके सर, ये वाला भी 3 कार्बन का और ये वाला भी 3 कार्बन का। ठीक, क्लियर? या ऐसा बोल दो ये 4 कार्बन का, यहां ब्रांच लगा हुआ है वहां ब्रांच नहीं लगा हुआ, तो ब्रांच तो सबसे बाद में आता है, पहले आता है लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा पेरेंट चेन और ये वाला हो जाएगा ब्रांच। अब अगर सर दोनों में ही बराबर है और यहां ब्रांच है और वहां ब्रांच नहीं है, तब बोलेंगे तीसरी बात आ गई ना, ब्रांच जहां ज्यादा है, जब लेंथ भी बराबर है तो ब्रांच जहां ज्यादा है, तो ये वाला पेरेंट चेन और ये वाला साइड चेन। क्या ये सब बातें समझ में आ रही है? इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? बोलो बेटा, फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? ओके, क्लियर। तब क्या बात करेंगे, ये बेसिक बातें हम लोगों ने समझ ली। किसके रिलेशन में? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में। अपना पेरेंट चेन रिंग भी हो सकता है, अपना पेरेंट चेन साइड चेन भी हो सकता है, विच विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रीवियस रूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है सर। अगली बात, सर नंबरिंग कैसे करेंगे, सिस्टम की नंबरिंग करेंगे कैसे? तो नंबरिंग के लिए हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में सारे रूल पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? लोएस्ट लोकेंट रूल, और क्या पढ़े हो? लोएस्ट सम रूल। क्लियर? यही 2 तो रूल पढ़े, और तीसरा पढ़े अल्फाबेटिकल रूल। ठीक, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। और जब हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड पढ़ लिया तो वो भी पढ़ लिया क्या कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर? कौन सा? सारे रूल। ठीक, ये सब बात समझ में आ रही? तो नंबरिंग कैसे कर लेंगे? वैसे ही जैसे पहले करते थे। अब ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे रिंग में एक बार हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी क्लॉकवाइज, मान लो यहां 1 दे दिया, यहां 2 दे दिया, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरा नंबर यहां पड़ेगा। अगर ये 1 ये 2 है तो यही 3 कहलाएगा और यही 4 कहलाएगा, चाहे जो हो जाए। आपको ऐसा नहीं हिलना है। मतलब क्या? एक बार क्लॉकवाइज डिसाइड कर दिया तो 100% क्लॉकवाइज ही घूमना है। या अगर आप एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, ये बोला 1 ये बोला 2, तो अब यहां पे हर हाल में 3 लिखना और यहां पे हर हाल में 4 लिखना। क्या बोला गया?
क्या बोला गया कि रिंग में या तो कंप्लीटली क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे या कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रिंग में या तो कंप्लीटली क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे या तो कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। कोई दिक्कत? क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि मान लो साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है, ऐसा नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है सर। काय को नंबरिंग करते क्यों है? हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है, क्यों पढ़ते हैं नंबरिंग? बिकॉज किसी चीज को शो करना है। किसको शो करना है यार? नहीं करना है तो नंबरिंग करेंगे क्या? नहीं। ओके, ध्यान से मैंने यहां लिख दिया एक क्लोरीन। अब नंबरिंग करेंगे क्या? काय को नंबरिंग करनी है? क्यों? अरे इसको वन ही बोलेंगे हमेशा। ओपन सिस्टम थोड़ी है कि बीच में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। या तो चारों कोण आइडेंटिकल है, कहीं लिख दो तो वो वन लिखो कि ना लिखो वन ही है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर हमने यही लगा दिया एक और क्लोरीन, अब नंबरिंग की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि सर अब बोल रहे हैं डाइक्लोरो, और अगर डाइक्लोरो में नंबरिंग नहीं किए तो डाइक्लोरो ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो क्लोरो ही है। इसका भी नाम डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, इसका भी नाम डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो दोनों में फर्क कैसे करोगे? तो नंबरिंग करके। नंबरिंग बताएगा कि 1,1 डाइक्लोरो है कि 1,2 डाइक्लोरो है। पहले तरीके समझ में आ रहा है? क्लियर? अब मैंने क्या बोला? आपकी मर्जी, आपने लिखा 1 2 3 4। कैसे नंबरिंग की? क्लॉकवाइज। कैसे नंबरिंग की? क्लॉकवाइज। किसी ने बोला नहीं हम यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4। क्लियर? तो कैसे नंबरिंग की? एंटी क्लॉकवाइज। बोथ आर अलाउड, बोथ आर अलाउड, बट रूल्स नहीं टूटने चाहिए। क्या? पहले रूल तो यहां पे एक बार क्लॉकवाइज घूम गए तो क्लॉकवाइज ही, ठीक। अब क्लॉकवाइज घूमे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। जैसे यहां एक सिचुएशन है, क्या क्या आप क्या बोलोगे? सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल। तो लोएस्ट लोकेंट रूल में तुम क्या बोलोगे? दोनों तो क्लोरो ही है, किसी को वन दे दो। लेकिन अगर वन दे दिया पहले को तो दो इसी को देंगे ना, इधर से काय को घुमाएंगे? क्या क्या इसी सिस्टम में मैं बोलूं कि सर ये है फिर से ये क्लोरो और ये क्लोरो, किसी की मर्जी हुई कि यहां से वन लिख दे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? लोएस्ट लोकेंट रूल को फेल कर दिया उसने। क्लियर? तो या तो ये वन पाएगा या तो ये वन पाएगा। अगर मैंने इसको वन बोल दिया तो क्या मैं अब एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूं? नहीं सर। तो अभी तो सर बोला था कैसे भी घूम जाओ, कैसे भी घूम जाओ। घूमो ना एंटी क्लॉकवाइज, यहां से घूमो ना, क्या दिक्कत है? क्लियर? तो घूमना है कि नहीं घूमना है, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। क्लियर? ओके। अब मैंने बोला अगर मैंने इसको वन बोला, क्या मैं इसको 2 लिख दूं? नहीं। क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज लोएस्ट सम बिगड़ जाएगा। लोएस्ट लोकेंट वो तो हो गया, बट लोएस्ट सम भी तो एक चीज होती है, होती ही नहीं होती। अगर आप ऐसे घूम गए तो आपने सम बिगाड़ दिया। क्या करना चाहेंगे आप? अगला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आए, तो इसलिए 2 यहां नहीं बोलेंगे, 2 यहां बोलेंगे। क्लियर? ओके। मैंने बोला आपके सामने आया यही साइक्लोब्यूटेन और यहां लिखा मैंने क्लोरो और यहां लिखा मैंने ब्रोमो। अब बोलो। अच्छा एक बात, किसी ने 1 2 3 4 लिखा तो भी सही, और किसी ने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 लिखा तो भी सही। क्यों? क्योंकि वहां दोनों अलाउड था। फर्क क्या पड़ा? देख ये सर, अरे कुछ मत कर, इसी को ऐसा पलट दे ना, ऐसा पलट दे तो 1 चला जाएगा यहां, 2 चला जाएगा यहां, 3 आगे नीचे, 4 जाएगा ऊपर। क्लियर है ना? तो किसी को पलट देंगे तो क्या मॉलिक्यूल बदल जाएगा? अरे मोबाइल को पलट दोगे तो मोबाइल बदल जाएगा क्या? मैं ऐसा पलट गया तो क्या अब मेरे को और हो गया? नहीं ना बेटा। तो पलटने से चीजें वही रहती हैं, ठीक। तो देखने का नजरिया बस। बट यहां सुन, अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या हम कभी भी इसको 1 लिख सकते हैं? बोलो। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं सर? बिकॉज सर हमने एक रूल पढ़ा, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल यहां भी बोल सकते हैं, यहां भी बोल सकते हैं, दोनों में अलाउड है। ओके। सम बोलेंगे 1 2 करो, 1 2 करो, दोनों बराबर, तो लोएस्ट लोकेंट फेल, लोएस्ट सम फेल। वहां भी लोएस्ट लोकेंट लोएस्ट सम फेल हुआ। अब आता अल्फाबेटिकल का चक्कर नहीं है, मतलब सिस्टम इज आइडेंटिकल। जब सिस्टम आइडेंटिकल है कहीं से नंबरिंग कर दो, बट दिस सिस्टम इज नॉट आइडेंटिकल। क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है? क्या ये सिस्टम सिमेट्रिकल है? नहीं। तब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे लोएस्ट लोकेंट फेल, लोएस्ट सम फेल। नाउ कम टू अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल में पहले कौन आया? ब्रोमो। तब क्या बोलेंगे? दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4। तरीका समझ में आ रहा है? फीलिंग आ रही है कैसे कैसे नंबरिंग करनी है साइक्लिक सिस्टम में? क्लियर? ओके। अब देखो ध्यान से अगली बात। मान लो यही साइक्लिक सिस्टम हमने चुना और इसी साइक्लिक सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं? मान लो हमने एक ऐसा सिस्टम लिया, लेट वी हैव, यहां लिया सर ऐसा, ये 4 कार्बन और यहां ले लिया सर 2 क्लोरो और ये ले लिया एक ब्रोमो। अब बोलो नंबरिंग कहां से करें? नो डाउट
ये वाला अल्फाबेटिकल है, तो अल्फाबेट तो बाद में देखते हैं, पहले लोएस्ट लोकेंट, तो यहां लिखो तो भी लोएस्ट लोकेंट, यहां लिखो तो भी लोएस्ट लोकेंट, मतलब क्या 1 पे ब्रांच आना चाहिए, दोनों जगह ब्रांच मिल रहा है, बट लोएस्ट सम, लोएस्ट सम, तो सम के लिए कहां लिखोगे तुम, तो ऑब्वियसली यहां लिखोगे, क्यों, यहां दो ब्रांच है, तो लिखेंगे 1 2, अल्फाबेटिकल है बट अल्फाबेटिकल थोड़ी बोल देंगे, पहले तो सम बिगड़ता तब अल्फाबेटिकल, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें कि जैसे जैसे सिचुएशन आएगी आप खुद डिसाइड करते चले जाओगे कैसे नंबरिंग करनी है। एनी डाउट, एनी डाउट, इज इट क्लियर? ओके, नाउ एक चीज बहुत ध्यान से देखना, मैंने बोला यू हैव सिस्टम लाइक दिस, ऐसा। अब एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनना, क्या, अगर साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड लिखा है, क्या लिखा है, साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड लिखा है, और अगर आपने डबल बॉन्ड के किसी भी एक एंड को 1 कह दिया, देन इट इज नेसेसरी कि दूसरा वाला एंड 2 पाएगा ही पाएगा। अब आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि 1 के बाद 2 यहां लिख दोगे, क्लियर, आपकी मर्जी, आप इसको 1 बोल देते तो ये 2 हो जाता, बट इसको 1 कहने के बाद इसको 2 कभी नहीं बोलेंगे। क्या बोला मैंने, साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आपने एक एंड को 1 कह दिया तो दूसरे एंड को 2 कहना ही पड़ेगा, क्लियर। तो किसी ने लिखा 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा क्या 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है, गलत है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं इस पे 2-3 बातें, 2-3 सवाल दे रहा हूं आपको, और समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी बात आएगी जहां पे अक्सर बच्चे गलत हो जाते हैं, इसलिए उस पॉइंट को बहुत बहुत समझने की जरूरत है। बिल्कुल शांत दिमाग के साथ एकदम कूल होकर के सोचोगे तो सही करोगे। देखो ध्यान से, एक सिस्टम लिया मैंने ऐसा और लिखा डबल बॉन्ड, और यहां लिखा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले लिया क्लोरो। मैंने बोला नंबरिंग करो, तो नंबरिंग कहां से, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट सबसे पहले किसका देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड का, फिर सब्स्टिट्यूएंट का। ओके सर, तो सर डबल बॉन्ड की पोजीशन में ये वाला भी कार्बन और ये वाला भी कार्बन है, अगर ये नहीं होता देन यू आर इंडिपेंडेंट, 1 2 1 2 कोई भी, बट अब आराम से ये भी 1 दोनों अलाउड है, लेकिन हमें ये भी तो दिख रहा है ना, तो ऐसा लेंगे ताकि ये नजदीक पड़े। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 करेंगे ना, कोई दिक्कत, ओके, नॉर्मल। अगला सवाल, अब बोल रहे हैं यही सिस्टम ऐसा, यहां लगा दिया क्लोरो, ठीक, और यहां लगा दिया ब्रोमो, फिर बोलेंगे नंबरिंग करो, फिर वही बोलोगे तुम। अब तो सर और बढ़िया बात हो गई कि यहां 1 2 दोनों था, अब क्या बोलोगे तुम कि सर पहले तो जा ही नहीं रहता उल्टा, तो और नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यही तो मिल गया 1 पे, ब्रांच भी मिल गया, तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आता है एक सवाल जहां अक्सर बच्चे करते हैं गलती, थोड़ा सा भी अगर आपने हड़बड़ी की फट से गलत हो जाओगे, ठीक, इसलिए चेक करो कि तुम गलत हो पा रहे हो। एकदम चैलेंजिंग सवाल है ये कि अक्सर बच्चे 99% में बच्चे गलत करते ही करते हैं, क्यों, क्योंकि लालच आता है। देखना भी कैसे लालच आएगा, आराम से सुनना, आराम से। ये सिस्टम है, ठीक, और यहां लगा दिया मैंने क्या, क्लोरो, और यहां लगा दिया क्या, अगला क्लोरो, बोला नंबरिंग करो। लालच आया, आता है लालच आता है, क्या करें, बोलना बेटा, क्या करें, तो देखो आराम से। सबसे पहले क्या बोला कि सर डबल बॉन्ड तो देखेंगे, बाकी कुछ और नहीं देखेंगे। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन तो ये भी है सर, और डबल बॉन्ड का पोजीशन ये भी है सर, ठीक। एक बार लिख दिया सर 1, एक बार लिख दिया 2, एक बार लिख दिया 3, एक बार लिख दिया 4, एक बार लिख दिया 5, एक बार लिख दिया 6, ऐसे। इसको मिटा दे रहा हूं, ये तो समझ गया, ये तो सिंपल था, ठीक। अब दूसरा लिखा हमने, यहीं पे सेम इसी चीज को मैं उतार रहा हूं, दूसरे तरीके से बच्चे क्या करते हैं वो बता रहा हूं। ये है, तो एक नंबरिंग तो आपने ये कर दी, और दूसरी नंबरिंग क्या होती है वो सुनो। अब क्या बोलेंगे, एक नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5
6। यहां से स्टार्ट करने का तो कुछ तुक ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ही हुआ पहले क्या, मल्टीपल बॉन्ड। अब बोलेंगे सर यही दोनों ने है, आपने इन्हीं दोनों में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। क्लियर है? अब सुनो, अक्सर बच्चे ये नंबरिंग करते हैं, शायद बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा तो कैसे नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ा तो अच्छी बात है। जनरली बच्चे ये करते हैं, क्यों करते हैं? वो इसकी लालच में करते हैं, इसकी लालच में। क्या कि सर मल्टीपल बॉन्ड को 1 दे दिया तो मल्टीपल बॉन्ड का तो काम पूरा हो गया, वो तो बेचारा खुश हो गया। सर ऐसा करने से पता है क्या हुआ कि सर ये वाला 3 पे आ गया। कितने पे आ गया? 3 पे। और सर यहां देखना, यहां अगर हमने किया तो यहां भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 दे दिया, बट ये बेचारा 6 नंबर पे आ गया सर। क्लियर है? ये कहां गया सर? दूर चला गया सर। तो हम इसको नजदीक लाना चाह रहे थे सर, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इसका मतलब सर हमने इसका इज्जत रखा है। क्या किया? उसका इज्जत किया है, उसको वैल्यू दिया है, उसको सम्मान दिया है। बहुत अच्छी बात, आप किसी का सम्मान करते हो। इस बेचारे ने क्या कसूर किया था? क्या ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं था? उसने क्या बुरा किया था? क्यों सर? वो भी तो 2 पे आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो 1 पे आता तो क्या बुरा था? क्लियर? ये कहां 1 पे भी तो आ सकता था ना। समझ मारी बात? तो पहले 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 किसको देखेंगे? पहला वाला सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? ये कहां आया? 1 पे। ये कहां आया? 1 पे। वो कहां चला गया? 2 पे। ध्यान से सुन, ध्यान से। पहली चीज क्या होती है? लोएस्ट लोकेंट रोल। पहली चीज क्या होती है? लोएस्ट लोकेंट रोल। अरे इसका लोकेंट जब 1 मिल रहा है तो तुम सम के चक्कर में क्यों पड़े हो? ठीक है, आपने यहां सम तो न कम पा लिया। सम में क्या हुआ सर? तो बोलेंगे 2 और 3 5 हुआ सर। और यहां सम में क्या हुआ सर? 1 और 6 7 हो गया सर। तो नो डाउट सर सम तो यहां कम आया, बट लोकेंट कहां गया सर? इसका लोकेंट 2 है और इसका लोकेंट 1 है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल फेल करके लोएस्ट सम बचा लोगे? अरे बोलो नहीं ना। क्लियर? तो सही कौन सा नंबरिंग है? ये वाला। सही कौन सा नंबरिंग है? ये वाला। अगर ये बात हजम नहीं हो, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुन। लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ऐसा। ठीक है सर। अब मैंने बोला कि यहां पे लगा दिया हमने एक क्या? ब्रोमो। दूसरा यहां पे भी लगा दिया क्या? ब्रोमो। और एक लगा दिया यहां पे क्या? ब्रोमो। ठीक। अब आराम से सुनना, आराम से, कि सर एक चीज होती है लोएस्ट लोकेंट रूल, एक चीज होता है लोएस्ट सम रूल। हम सम की बात कर रहे हैं क्योंकि तुम सम के चक्कर में उसको गलत किए हो, है ना। तो देखो जरा ध्यान से। अब अगर हम कहें कि सर अगर हम सम निकालना चाहें तो हमने तरीका क्या बताया था आपको? लेफ्ट राइट दोनों से। तो क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे सर 1, ये 2, ये 3, लेफ्ट टू राइट, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो लेफ्ट टू राइट जब गए तब सम क्या आ रहा है? तब बोलेंगे 2 और प्लस 3 और प्लस 10, तो कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। ठीक। अब आराम से मैंने बोला इसी को राइट टू लेफ्ट करो, तब क्या पाएगा? 1 और 2 और 3 और 4 5 6 7, ये बोलेंगे 7 और ये बोलेंगे 8 और ये बोलेंगे 9। तो सर जब राइट टू लेफ्ट आए तब पहला लोकेंट कहां? सब्स्टिट्यूएंट का 1 पे, अगले वाले का लोकेंट 7 और अगले वाले का लोकेंट 8। कितना आया सर? 8 4 15 और 1 16, ये 16 और ये 15। बोलना बेटा कौन अच्छा लग रहा है तुम्हें? लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग ब्लू वाला सही है, ब्लू वाला सही है या ग्रीन वाला? तो बोलेंगे सर लोएस्ट सम जिसका कम आता है वो सही होता है। तो ये ब्लू वाले का लोएस्ट सम कम आया, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट इज करेक्ट नंबरिंग। अब मुझे बता, अगर तुमने पिछले लेक्चर पढ़े हो तो मुझे बताओ क्या लेफ्ट टू राइट करेक्ट नंबरिंग है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्यों सर? सर यहां नजदीक है लोकेंट। किधर? यहां नजदीक है लोकेंट 1 पे, तो हम पागल है क्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे? क्लियर है? कौन सा सही है? ग्रीन वाला। क्यों सर? पहले लोएस्ट लोकेंट देखेंगे ना, 1 पे ही तो लोकेंट है, तो हम सम का ही ढूंढे। यहां 1 पे है और यहां 1 पे नहीं है। समझ मारी बात? तो क्या बोले तुम कि सर करेक्ट वाला कौन सा है? करेक्ट वाला कौन सा है? ग्रीन वाला। और ब्लू वाला कौन सा है? गलत। तो क्या बोल दिए तुम? कौन सा सही है? ग्रीन वाला। क्लियर? क्यों? क्योंकि लोकेंट यहां है, तो ग्रीन वाले के लिए तो सम ज्यादा था, तो यहां तो लोएस्ट सम रूल तोड़ दिए। बिल्कुल तोड़ेंगे सर, क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों तोड़ रहे हैं? बिकॉज पहली चीज लोएस्ट लोकेंट रूल है सर, लोएस्ट सम तो बाद में है। यही बात मैं यहां समझा रहा हूं। क्लियर? नो डाउट इसमें लोएस्ट सम कम आ रहा है। क्यों?
क्योंकि 2 3 5 और इसका सम रूल 1 1 6 7। तो सर यही लालच दे देता है क्या क्या कि सर ये वाला करते हैं, बट ये वाला क्या हो जाता है गलत। ये क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपने इसका अपमान कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, है ना, लोएस्ट लोकेंट को भुला दिया। तो कौन सा सही होगा बेटा? ये वाला करेक्ट है, वो वाला गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी नॉर्मल बात है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है साइक्लिक सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना। ठीक, तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना साइक्लिक सिस्टम का नोमेनक्लेचर। चलो जल्दी से काम कर लें। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना पाऊंगा, अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि 45 मिनट 50 मिनट की वीडियो से ही काम चलाओ, है ना। अपने पास असिस्टेंट तो कोई है नहीं, खुद से ही करना है सब कुछ, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, वीडियो बहुत लंबा नहीं बना पाएंगे। ठीक, चलिए उसकी जगह मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखते हैं सवाल। मान लो पहला सिस्टम ऐसा यहाँ लगा दिया डबल और यहाँ लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो। ठीक, अब मैंने बोला नंबरिंग करो, तो नंबरिंग किसके हिसाब से? मल्टीपल बॉन्ड के। अब आराम से, नो डाउट ये भी 1 अलाउड है, ये भी 1 अलाउड है। ठीक, इसको भी देखना है। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे? इधर कोई होता तब ना, कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे 1 2 3 4। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा। नाम बोल दो। तो अब ध्यान से, पहले हम लोगों ने क्या कर लिया? पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया और क्या कर लिया? नंबरिंग कर लिया। जब ये दोनों काम हो गया तब क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले अब याद करो, पहला दिन, पहला वाला लेक्चर, यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। क्या लिखा था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। याद है? तो अभी तक हम लोग ये वाला जो प्राइमरी प्रीफिक्स था, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पायरो, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके नेमिंग में नाउ क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो विल बी यूज्ड। क्लियर? अब लिखो नाम। तो सबसे पहले क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का कहां पे? 4 पोजीशन पे क्लोरो, 4 पोजीशन पे क्लोरो। ठीक, अब टोटल नाम क्या हो जाएगा? तो ये वाला प्रीफिक्स साइक्लो जोड़ देंगे बस। आगे क्या? 6 कार्बन है तो क्या बोल दोगे? हेक्स। ठीक, अब कहां पे? 1 पे क्या बेटा? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। कोई दिक्कत? ओके, व्हाट अबाउट दिस? यहां ब्रोमो और यहां क्लोरो। बोलो, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, बोथ आर अलाउड। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चले जाओ, कोई दिक्कत। बट जब लोएस्ट लोकेंट सेम, लोएस्ट सम सेम, तब क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल में ये 1 ये 2 ये 3, यहां से भी जाते हैं 1 2 3 सेम आता है सब कुछ, बट ऐसे घूमेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यू कम है। ठीक, यहां क्या? 4, यहां क्या? 5, यहां क्या? 6। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा नाम इसका? तब बोलेंगे 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो और साइक्लो और क्या? हेक्सेन। कोई दिक्कत? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। समझ में आ रहा है कैसे नाम लिख रहे हैं? चलो एक बात और ध्यान से सुनो। क्या? साइक्लिक सिस्टम बस याद रखना, क्यों कहा है बाद में बात करेंगे। साइक्लिक सिस्टम में 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, इन सब में ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं लगाना है। क्यों? बिकॉज ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या है स्ट्रेन बात की बात, अभी बस इतना याद रख। 6 कार्बन तक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन नंबर 7, यहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा। ठीक, तो वो तो बेकार हो गया। मान लो अब ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक, अब मैंने बोला नंबरिंग कर, तब क्या बोलोगे तुम कि सर नंबरिंग में क्या बोलते हैं? सबसे पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी दे देंगे जब सब कुछ सेम है। तो क्या बोलोगे? यहाँ बोलेंगे 1, यहाँ बोलेंगे 2, यहाँ बोलेंगे 3, यहाँ बोलेंगे 4। क्लियर? इधर से घूमते तो 1 2 3 4 5, तो ये ठीक है। ये 5, ये 6, ये 7, खत्म। अब क्या बोलोगे? साइक्लो हेप्ट और 1 इन और 4 आइन। कोई दिक्कत? ठीक है सर। व्हाट अबाउट दिस सर?
ये वाला सर, तब क्या बोलोगे? तब बोलेंगे सर अब साइड चेन और साइक्लिक चेन, ठीक, दोनों में कंपटीशन, कौन जीतेगा? ये वाला। अभी बताया क्या, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा सर क्या, ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन जाएगा? पेरेंट चेन। नंबरिंग 1 2 3 4, क्या बोलोगे? 4 पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल, नाम क्या होगा इसका? साइक्लोहेक्साइल। और टोटल कार्बन क्या? ब्यूट, टोटल कार्बन कितना? 4, तो ब्यूट 1 इन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे? नाम लिखते चले जाएंगे फटाफट। किसका? इन सिस्टम्स का। चलो मैं रोक करके कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। हाँ जी बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे हैं, ठीक। ये टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई करना है और इसका आंसर लिखना है। या तो तुम वीडियो को पॉज कर लो, ठीक, फिर इसका आंसर बनाओ और सॉल्यूशन देखो, तो भी उतना ही टाइम लग जाएगा। 10-15 मिनट इसका आंसर लिखने में मुझे लग जाएगा और वीडियो हो जाएगा लंबा। उससे बेहतर क्या है कि मैं फिर से आपको एक होमवर्क दे दूं, है ना, और इस होमवर्क का डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो 40-45 मिनट की वीडियो होगी, बहुत आसानी से अपना काम बन जाएगा, ठीक। तो मैं अलग से इसके सॉल्यूशन का एक वीडियो ही अपलोड कर दूंगा, वो आसानी से हो जाएगा। 2 वीडियो हो जाएंगे, आप 2 बार देख लेना, ठीक। थैंक यू। सो आज अपना काम कंप्लीट हुआ। किसका? साइक्लिक सिस्टम का भी नोमेनक्लेचर खत्म। अब हर तरीके से अपना हाइड्रोकार्बन खत्म। अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया, अल्काइन पढ़ लिया, साइक्लिक सिस्टम पढ़ लिया, ये सब हो गया अपना कंप्लीट, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट में, मतलब अगले लेक्चर में तो मैं इसका आपको आंसर्स दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना क्या, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में अपना शुरू करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक। बट इंटरेक्शंस करना है, डाउट्स होंगे पूछना है, क्लियर। चलिए, तो होती है अगले लेक्चर में मुलाकात। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।